राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से लग गया है दीपावली और धनतेरस और भैया दूज जाने से पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माटी कला महोत्सव 2025 की आज से शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन चलेगा ये 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से अलग अलग जगह से लोग आए हैं। माटी की बनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें स्वदेशी जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं, तो यहाँ सारी चीज़ें स्वदेशी हैं। राकेश सचान जो मंत्री हैं लघु एवं मध्य उद्यमी खाद्य एवं ग्राम उद्योग राशन उद्योग तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने फीता काट कर यहाँ का उद्घाटन किया और अभी भी उनका भाषण चल रहा है। वो यही कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग आए हुए हैं। लक्ष्मी जी, गणेश जी और तमाम मूर्तियाँ जो पूजी जाती हैं दिवाली के दौरान, खूबसूरत खूबसूरत आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी छोटी सी छोटी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो संस्कृति है भारत की हम बात करें वो आपको यही देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पे कि गांव की महिला है सिलबट्टे पे पीस रही है, पीछे कुम्हार है, उसके बाद दही मथा जा रहा और इधर वो है जो मेला लगा है जिनका माटी कला के लोग हैं। इस तरफ पीछे भी कुम्हार हैं, कृष्ण जी हैं और तमाम बहुत खूबसूरत भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लखनऊ के ही लोग हैं। इस तरफ हम आपको दिखाएंगे, नरही से हैं, ऐशबाग से हैं, आगे भी चौधरी चरण काकोरी से भी हैं। हम जानेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सबसे छोटी मूर्ति मुझे दिखी है लक्ष्मी गणेश जी की। ये देखिए आप, ये बहुत प्यारी और छोटी सी मूर्ति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आप लग रही है कला। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कला। कहाँ से? लखनऊ के ऐशबाग से। क्या नाम है आपका? सुमित प्रजापति। सुमित प्रजापति, ये बताइए कि कब से आपने बनाना शुरू किया? दीपावली के 1 महीने बाद से शुरुआत हो जाती है और 1 साल, हाँ 1 साल से ही लगातार बनते रहते हैं। और बनने के बाद में यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोगों को मेला लगाने का, तो इस मेले में हम लोग उस मूर्तियों को बेच के गुजारा। अच्छा, आपने सबसे छोटी मूर्ति बनाई है, कितने दिन में बन गया? उसकी फाइन डिटेलिंग आपने बहुत ज़्यादा कर रखी है, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, चाहे वो उनके जेवर हो, तमाम फाइन डिटेलिंग कर रखी है। कैसे किया? ये तो हम लोग काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, पुश्तैनी काम है, तो लगभग 50 साल से हमारे यहाँ हो रहा है, तो उसकी एक एक चीज़ की आदत पड़ चुकी है। तो अब बहुत साधारण सी बात है हम लोगों के लिए। साधारण सी बात है ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्राइस क्या क्या है? क्योंकि तमाम आपके पास छोटी बड़ी तमाम मूर्तियाँ, प्राइस क्या क्या है? मैम 60 रुपये से शुरुआत है और 1200 रुपये तक के हैं। 60 रुपये से शुरुआत है, 1200 रुपये तक की। तो 9 दिन लगेगा माटी कला मेला, आप आकर ले सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे भी तमाम सारी चीज़ें हैं। हम कहाँ से हैं? नरही लखनऊ से ही हैं आप भी। हमारे साथ नरही की लखनऊ से जो मैंने अभी डिटेलिंग थी कि सिलबट्टे पर पीस रही हैं महिला, कुम्हार है और वो जो मिट्टी से चीज़ें बनती हैं वो आपने सारी चीज़ें किस तरीके से डिटेलिंग से बनाई? हमने मिट्टी का ये जो है डेकोरेट करती हूँ मैं घर पे ही बैठ के अपना, और मैं जनवरी फरवरी से स्टार्ट करती हूँ तब जाके मेरा कंप्लीट होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये डेकोरेट। नाम क्या है आप? मेरा नीलम देवड़ा नाम है। नीलम जी, ये बताइए कि आपने बहुत फाइन डिटेलिंग दे रखी है हर एक चीज़ की, जैसे कि ये रस्सी भी आपने असली लगाई हुई है, या ये नहीं कि आपने मिट्टी से, ये अपने बारीकी डिटेलिंग। तो इतनी डिटेलिंग कैसे सीखी आपने? वो मुझे शुरू से ही हॉबी थी मेरी क्राफ्ट की, तो वो मुझे धीरे धीरे मुझे शौक लगता गया। मैंने पहले 1 ट्राई किया, फिर 2 किया, फिर मुझे बहुत अच्छा। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? यहाँ तक कैसे पहुँची? यहाँ तक का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, 4-5 साल से लगा रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे यहाँ पे लोगों ने बहुत ही रिस्पांस दिया, तो थैंक यू कहूँगी। ये कितने प्राइजेस के होंगे? 150 की है। ये 150 की है एक, और ये 4 पीस का पेयर है 600 के। अच्छा, ये मूर्ति वगैरह जैसे हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, काली जी हैं, इन सारी मूर्तियों के? काली जी 350 की हैं और हनुमान जी हैं 150 से। दिवाली आ रही है तो लोग पेयर में ज़्यादा लेते हैं, तो उसके क्या प्राइस है?
उस हिसाब से रेट सही है, जैसा मेहनत है, जो काम है, डेकोरेट है, उसी का दाम है। मेहनत के हिसाब से प्राइस फिक्स है यहाँ पे। सब तरफ आपको मूर्ति मूर्ति दिखेंगे और इस तरफ आपको अगर हम बात दिखाएं तो मिट्टी के बर्तन ज़्यादा दिखेंगे, जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने खाना बनते हैं। हालांकि कहीं 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 अभी भी मिट्टी की भी चीज़ें बनाई जाती है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा मिट्टी का है, ये भी सेट है मिट्टी के बर्तन के लेके। जो परंपरा हमेशा से चली आ रही है, जो मिट्टी में बनते थे, मगर अब बर्तन बदलते जा रहे हैं आधुनिक तौर पे। नॉन स्टिक आ गया है, तमाम सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो मिट्टी को भूलते जा रहे हैं। कहाँ से और क्या नाम? कानपुर से आए हैं। हमारा नाम सर्वोत्तम तिवारी है सर्वोत्तम तिवारी नाम है जी, और हमारे ब्रांड का नाम है सर्वोसार्थ कलेक्शन। आपका। सर्वोसार्थ कलेक्शन। सर्वसार्थ कलेक्शन। अच्छा, आपके सर्वसार्थ कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास किचन के जितने भी बर्तन होते हैं, जितने भी किचन में स्टील एल्युमिनियम के बर्तन यूज करे जा रहे हैं, कुकर, कढ़ाई, हांडी, तवा और पानी के मटके हैं, दही प्याला है, कैसरोल है, स्पाइस बॉक्स है, मसालदानी है, 650 प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास। ये सारे प्रोडक्ट। तमाम सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, कुकर है, हांडी है। अच्छा, ये एक सवाल ये भी होता है, बहुत से ज़्यादा जहन में आता है कि मिट्टी में अगर खाना बनाएंगे तो मिट्टी छूटेगी नहीं। एक सवाल ये भी होता है। होता क्या है, जो कम पकाए जाते हैं बर्तन, उनमें मिट्टी छूटने का थोड़ा सा वो होता है। जो वन टाइम यूज करने वाले होते हैं, कुल्हड़ हुआ, चाय पिया, फेंक दिया। बार बार रियूजेबल जो प्रोडक्ट हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी पे पके हुए मिट्टी के बर्तन हैं। ज़्यादा तेज़ स्टील का चमचा नहीं चलाते हैं इसमें, ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, तवे की आपने बात करी तो तवा जैसे कि चूल्हे पे चढ़ाया, उस पर रोटी पकी, एक तरफ से पकी, दूसरी तरफ से पकाई, तो मिट्टी और ज़्यादा दहकती जाती है, मिट्टी और पकती जाती है। तो वो चूल्हा कितने दिनों में एक्सपायर हो गया? कभी एक्सपायर नहीं, क्योंकि वो दहकता जाएगा, मिट्टी जलती भी तो है। हाँ, तवा की प्लेट है, जितनी गर्म होगी वो प्लेट पकेगी और पकेगी। बस टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना है। मिट्टी का कोई भी बर्तन शुरुआत में तेज़ आंच में नहीं चढ़ाना होता है। एक बार मिट्टी का बर्तन गैस पे चढ़ाया गया या चूल्हे पे चढ़ाया गया, हल्की आंच में 2-3 मिनट बर्तन को गर्म करना है, फिर आप आंच को अपने हिसाब से घटा बढ़ा। अच्छा, कैसे कंपटीशन देंगे? एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स बर्तन आते जा रहे हैं, एक तरफ मिट्टी है जो देश से जुड़ी हुई, ज़मीनी चीज़ों से जुड़ी हुई। कैसे आप लोग लगता है, क्या क्या स्कोप लग रहा है आपको? मैम देखिए, मिट्टी का बर्तन तो प्राचीन काल से यूज करे जाते थे। तांबा, कसकोट, चांदी, सोना, ये सब महंगा होता था, मिट्टी के बर्तन ही यूज होते जा रहा था। धीरे धीरे विलुप्त हो गई ये प्रथा। कोविड के बाद ये सारी जागरूकता लोगों के अंदर आई, यार इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए, तो मिट्टी के बर्तनों का भी प्रचलन। माटी कला बोर्ड सरकार ने बना दिया, बोर्ड का गठन किया, एक बोर्ड के तहत इतना बढ़ावा दे रही है सरकार। तो हमारा मानना है कि लोग जागरूक हो मगर रहे इस हैं। बार एक नारा ये भी कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी किस तरीके से देखते हैं? स्वदेशी अपनाओ बहुत बढ़िया है। स्वदेशी हर चीज़ अपनाई जा रही है, और ये मिट्टी तो अपने देश की मिट्टी के बर्तन है, तो इसको डॉक्टरों को और मेडिकल स्टोर पे खर्चा करने से बढ़िया अपने एक गाना भी है कि मेरे देश की मिट्टी सोना चांदी उगले, क्यों? सो नहीं है, ये सो नहीं चाहती है भाई। अब कोई भी मिट्टी का बर्तन अगर खरीदता है तो वो अपनी मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदा, वो एक कारीगर, एक कलाकार की सपने को वो खरीद रहा है। अच्छा, आप इस काम से कब से जुड़े हैं? 7 साल हो गए मैम। 7 साल। जी। 7 साल में माटी कला बोर्ड में कैसे आए, कैसे शुरुआत की आपने? शुरुआत में हमने ये छोटे स्तर से काम चालू किया था, उसके बाद माटी कला बोर्ड का गठन हुआ। खादी बोर्ड के अधिकारी, माटी कला बोर्ड के अधिकारियों ने हमसे, मतलब हम लोगों ने एक मुलाकात करी, इन्होंने अपनी योजनाएं बताई। अब जिस लेवल पे लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं, उससे बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक चाक फ्री में दी जाती है। कुम्हार हाथों से बनाते थे, आज कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक सरकार माटी कला बोर्ड के तहत फ्री में दे रही। वो 200 कुल्हड़ बनाते थे, आज 1000 कुल्हड़ बना रहे हैं। इसी तरीके हम लोग भी अपना मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें लगी। कुकर में कैसे, मतलब एक स्टील का कुकर आता है, सीटी लगी बन, क्या इसमें भी कुछ सीटी वगैरह का? हाँ, ये प्रेशर कुकर है हमारा, ये हांडी है। प्रेशर कुकर उतना प्रेशर नहीं बनाएगा जितना स्टील एल्युमिनियम का बनाता है। तो इसमें क्या है, ये प्रेशर जितना ऑब्जॉर्व कर पाएगा उतना प्रेशर रहेगा, ये निकालता रहेगा बीच बीच में। लेकिन हांडी से जल्दी ये पकाएगा, क्योंकि ये हांडी से जल्दी पकाएगा, क्योंकि ये लॉक है चारों तरफ से। वाकई आपने देखा कि माटी से, जो माटी कला बोर्ड ने जो माटी कला महोत्सव लगाया, उसमें जगह जगह से लोग आए हैं, कानपुर से आए हैं, तमाम अलग अलग। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब पुरानी चीज़ों को लोग और भी ज़्यादा पहचानते जा रहे हैं। इस तरफ भी चीनी के बर्तन हैं, हम कहेंगे माटी तो नहीं मगर चीनी ज़रूर है। इस तरफ जो फ्लावर प्लांट्स हैं,
तमाम सारी चीज़ें, शिवलिंग्स भी हैं यहाँ पे, छोटी छोटी शिवलिंग्स हैं, कफ हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। आगे अगर हम आगे यहाँ पे फाउंटेन देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत तरीके से यूज़ हो रहा है। आगे आप सवारी देख सकते हैं, छोटी सी गाड़ी है, हाथी बनी है, बहुत सारी आकर्षण करने वाली चीज़ें, आकर्षित आपको मोह जाएंगी आप, ऐसी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई, गुल्लक भी है, दिया भी है, दिवाली आ रही तो ऑब्वियस सी बात है, दिया भी है। एक तरीके से हम देखें तो साज सजावट की चीज़ें बहुत, और लैंटेन मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा समय हो गया, लोग भूल गए होंगे, जो आज का युवा है वो जानता नहीं होगा लैंटेन क्या होता है, मगर वो यहाँ पर है। हालांकि लकड़ी की है, मगर पहले ये कांच की उस तरीके से चलती है जिसमें दिया भी जलता था। क्या नाम है और कहाँ से? जी मेरा नाम अंकित प्रजापति है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के रहने वाले हैं आप, तो मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र से हैं। अच्छा, क्या क्या बनाया है और कहाँ कहाँ से क्या कितनी मेहनत लगी है आप? तो बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, और जितने भी आइटम मेरे पास टोटल सब मिट्टी के ही है, और सब मिट्टी का है, और टोटल हैंड क्राफ्ट है, अपने हाथ से तैयार होता है। देख सकते हैं हैंडक्राफ्ट चीज़ें कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। अच्छा, प्राइस क्या क्या है? जैसे सबकी प्राइस अलग अलग होती है। इसकी प्राइस है 2500 रुपये, ये छोटी सी गाड़ी की मैम ये 1200 की है। 1200। आप देख सकते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ों की कीमत 1200, 2500, और सब तरफ ऐसा ही बर्तन दिखेंगे, चाहे वो इस तरफ की मूर्ति हो। अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलौने पसंद आते हैं, तो हम खिलौने के स्टॉल पर चलते हैं, क्योंकि दिवाली में गुड़िया और दिया जलाने वाली गुड़िया और बहुत सारी चीज़ें जो दिवाली में ही खासकर मिलती हैं, वो यहाँ पर रखी हुई हैं। आप इनको तो पहचान ही गए होंगे, बचपन में खेला बहुत होगा। हालांकि आधुनिक गुड़िया हैं, हमारे ज़माने में बस ऐसे वाली आती थी जिस पे ऊपर मोमबत्ती रख के जला दी जाती थी। अब वो कहावत भी है, कौवा घड़े में पानी डाल के, हाँ, एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, गिट्टी डाल रहा है, कंकड़ डाला कि पानी ऊपर आता, मतलब कला देखिए। हाँ जी, नया वर्जन है पानी। अच्छा, थोड़ा सा हम दोनों वर्जन दिखाना चाहेंगे, कहेंगे। ये देखिए, आप पहले देखिए, वो कंकड़ डाल रहा है, पानी ऊपर आ गया है। आप इनसे ही जानेंगे आइडिया आया कहाँ से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन प्रजापति है। नवीन प्रजापति, कहाँ से है नवीन? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ का किस एरिया? चार बाग। यस। अच्छा, कब से जुड़े हैं आप पर्टिकुलर? मैं 2021 से ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पे। 2021 से। अच्छा, आपकी ये क्रिएटिविटी मन में सूझी कैसे? ये हमारे दादाजी ने सिखाया हम लोगों को, उनके साथ मिलके हमने इसको बनाया है। यानी पुश्तैनी? जी, हमारे यहाँ पुश्तैनी काम है ये। अच्छा, ये हैं हमारे यहाँ मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं लक्ष्मी गणेश की, डेकोरेटिव, कलकत्ते के जैसी बिल्कुल। आप उसको देखेंगे कहेंगे कलकत्ते की है, लेकिन वो हमारे यहाँ की है। यूपी के राजधानी लखनऊ में कोलकाता जैसी मूर्ति। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो फिर पंडालों के लिए भी मूर्ति बनाई होगी? हाँ, हमारे यहाँ हर चीज़ बनती है, लक्ष्मी गणेश, बड़ी दुर्गा जी, गणेश जी, हर चीज़ अच्छा, है। प्राइस क्या है ये पेयर्स के? पेयर्स हमारे यहाँ अपना होलसेल प्राइस ही है यहाँ पे, उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे ये 800 रुपये है, ये 700 रुपये है, ये 200 रुपये है, फिर 600 रुपये है। यानी कि जितना जिसका साइज उतना प्राइस? नहीं, साइज तो अब मेरे पास इतना छोटा जो है 1000 में भी है, उसकी खूबसूरती काम अच्छा, वर्क के 1000 वाला ऊपर। दिखाइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, जब तक कि हम आपको ये दिखा दें खुद साक्षात आप राम जी को देख रहे। राम दरबार, एक तरफ सीता जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण है, पीछे नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं। मतलब आप डिटेलिंग देखिए, आप किस तरीके से एक एक चीज़ को तराशा गया, उसको बनाया गया है। और इस तरफ ये देखिए आप, ये इनको सेठ सेठानी जी कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं इनको? सेठ सेठानी जी कहते हैं इनको। जी हाँ। कहते हैं। अच्छा, ये 1000 रुपए की है। किन किन चीज़ों से कौन कौन से नग लगे हुए हैं? ना वही नॉर्मल जैसे होते हैं फाइबर के, वो हैं। और इसकी फिनिशिंग देखिए, आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन खुद सामने है। 600 और 1000 रुपए, कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटी सी है लक्ष्मी जी। ले जाते हैं वो कम से कम 1500-2000 से नीचे नहीं देंगे। इसमें देखिए हर चीज़ डिटेल में है, हाथी जैसा कलर होता है, चूहा जैसा, ये नहीं कि हर एक ही कलर कर दिया, डिटेल में है।
और चेहरे की फिनिशिंग देखिए। वाकई एकदम हर एक चीज़ डिटेलिंग है, कलर से लेके आई आँखों की नक्काशी किस तरीके से बनी वो भी है, सेठ सेठानी भी है यहाँ पे। और अच्छा इनको क्या कहते हैं अब? ये डांसिंग डॉल है, ये हमारे घर का ही बना हुआ है। डांसिंग डॉल जी, ये हमारे दादाजी ने इसको बनाया है। अच्छा आपके दादाजी ने बनाया था क्योंकि इससे पहले कभी ये सारी चीज़ें देखी नहीं गई, क्योंकि आज का बच्चा जो है नहीं जानता है सारी। 2-3 साल बाद ये डाई निकाली हम लोगों ने, और ये सारा माल हम लोग का बाहर विजयवाड़ा वगैरह जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कम लाते हैं। हाँ, क्योंकि अरे यूपी के भी लोग, लखनऊ के भी लोग पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। नहीं, हम लोग खुद मतलब सप्लाई नहीं दे पाते हैं। एक हमारे मतलब फिक्स कस्टमर है, उन्हीं को ही हम लोग देते रहते हैं, अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट करते अच्छा जैसे कि लोग हैं यहाँ से खरीद कर गए, उनको सामान पसंद आए तो लेने कहाँ आए? हैं। एक्चुअली हम तो एग्जीबिशन करते हैं, फिर बाकी हमारा होलसेल बिजनेस है। एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा ये जैसे कि ये डांसिंग ये सब सिलेक्टेड आइटम है। सेलेक्टेड आइटम है। इन्हें रेयर कह सकते हैं आप। ये जल्दी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा हर कहीं, बट ये रेयर आइटम है। जी हाँ। अच्छा सेठ सेठानी और रेयर आइटम जो हैं बहुत कम मिलते हैं, रेयर ही हैं वो। आप इस तरफ हाथी भी देख सकते हैं जो माटी से बनी चीज़ें हैं, मिट्टी दिया है खूबसूरत खूबसूरत, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एक दिन में दिखाना नामुमकिन है आपको, इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला श्री न्यूज़ लखनऊ।